नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिन्नू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 4। क्या देखेंगे? सेट नंबर 4। और दोस्तों ध्यान रखना, ये न्यू प्रैक्टिक सेट वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 4 है। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको हैप्पी दिवाली। भगवान करे इस बार दोस्तों जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आपको सफलता जरूर मिले। और दोस्तों ये जो सेट है ये 1 अक्टूबर का जो एग्जाम हुआ था उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बना हुआ है, इसलिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप पीडीएफ जो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये निःशुल्क शिक्षा जो दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को कितने अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? ये ध्यान रखेंगे, 21 का क याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संसद का पहला घंटा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए संसद का पहला घंटा आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रश्नकाल क्या होता है? ये प्रश्नकाल, ध्यान रखेंगे। लोकसभा में कार्यवाही का पहला घंटा दोस्तों होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच होता है, 11 से 12 के बीच। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, और ये जिसमें दोस्तों क्या होता है? ये प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्नकाल होता है। और दोस्तों ये राज्यसभा में जो कार्यवाही होता है पहला घंटा, वो दोस्तों कितना बजे से शुरू होता है? यानी कि लोकसभा का पहला घंटा खत्म होने के बाद राज्यसभा का शुरू होता है, वो कितने बजे से होता है? 12 बजे से होता है 1 बजे तक। और दोस्तों इसमें क्या होता है? ये शून्यकाल होता है। क्या होता है ये? शून्यकाल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती नदी आपसे पूछा जा रहा है कि किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कावेरी नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कावेरी नदी। और दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखना कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोला जाता है। की गंगा रहे की गंगा तो कावेरी नदी होगा, दक्षिण गंगा रहे सिर्फ की अगर हट जाए यानी कि दक्षिण गंगा रहे तो गोदावरी नदी, और की लगा दे तो कावेरी नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है? देखिए ऑप्शन में आपको बताना है कौन सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अटकामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अटकामा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका में। और गोबी दोस्तों कहाँ है? ये मंगोलिया और चीन में है, ध्यान रखेंगे। और सहारा कहाँ हो जाएगा? अफ्रीका में। और यही पूछे कालाहारी, तो ध्यान रखेंगे साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने दोस्तों अपना राजधानी स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये मीर कासिम किया था। किसने किया था? ये मीर कासिम, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है, ठीक है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों कितने अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कितने में हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का दोस्तों कितने में हो जाएगा? कार्यकाल दोस्तों कितने में हो जाएगा? ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 67 में। उपराष्ट्रपति का शपथ पूछे तो अनुच्छेद 69 में। अगर यही पूछे उपराष्ट्रपति का राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होता है, ये दोस्तों कितना में है? अनुच्छेद 64 में, यानी कि दोस्तों सीएम हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जाया पदम कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल का एक सीरियल का उन्नत किस्म है? किस फसल का दोस्तों ये उन्नत किस्म है आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये किसका है? धान का, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है कृष्णा दोस्तों, पूछा जाता है ये धान का फसल किस्म है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसका उस समय दोस्तों उसका अध्यक्षता किसने किया था? ये पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पे ये पूछने का इसका तात्पर्य है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का दोस्तों अध्यक्ष पूछे तो महाकश्यप। कौन जगह? ये महाकश्यप। द्वितीय का पूछे तो ध्यान रखेंगे सबाकामी। कौन जगह? ये सबाकामी। तृतीय का पूछे ध्यान रखेंगे मोगलीपुत्र तीस्र। और चतुर्थ का याद रखेंगे वसुमित्र, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों यही पूछे कि दोस्तों यहाँ पे कि कहाँ कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखेंगे रावे पाकू। एक ट्रिक आता है रावे पाकू। अब यहाँ से निकाल लीजिए। रा से क्या हो गया? राजगिरी, यानी कि प्रथम। वे से वैशाली दूसरा। पा से पाटलिपुत्र तीसरा। और कुंडलवन दोस्तों चौथा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नराज दोस्तों राजा जो था कलिंग का, नरेश खारवेल, ये दोस्तों किस अभिलेख से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। भारत के कितने राज्य
पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए, यानी कि कितने राज्य ऐसा है जो पड़ोसी देश की सीमा से लगता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 16 राज्य है। कौन कौन है ये 16 राज्य, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, यानी कि दोस्तों बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से यह किसका लोकप्रिय नारा था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था, यानी कि हल से जोता गया खेत जो दोस्तों ये कहाँ से मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ये कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हो गया था। दीनपनाह एक दोस्तों क्या था, पुस्तकालय था, उसमें दोस्तों चढ़ते समय सीढ़ियों से गिर के उसका क्या हुआ था, मौत हो गया था। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये हुमायूं का हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कितने रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 दोस्तों रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कागज का पहला सफल कारखाना दोस्तों कहाँ लगाया गया था। पहला सफल कारखाना आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये लखनऊ में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित में से आप घटनाओं का कालक्रम आपको निम्नलिखित में से चयन करना है। आपको देखेंगे कौन सा क्रम में कौन सा हुआ है, पहले घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ऑप्शन में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी दिया है। देखेंगे पहले दोस्तों क्या हुआ है, चंपारण, यानी कि दोस्तों बढ़ते क्रम में दिया। पहले कौन हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, खेड़ा आंदोलन। उसके बाद असहयोग आंदोलन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सारगेसो सागर अवस्थित है। सारगेसो सागर जो दोस्तों ये किस कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन आपका ए आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रीट का दोस्तों अर्थ है कि रोकना। कौन सा रीट का अर्थ है कि रोकना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रतिषेध। ऑप्शन हमारा आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों भक्ति आंदोलन का असम से किसने प्रतिनिधित्व किया था, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शंकरदेव। किसने किया था, ये शंकरदेव। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपको देखेंगे यहाँ पे आदिल शाही का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये बीजापुर का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुतुब शाही दोस्तों कहाँ का शासक था, किसका स्थापना किया था, ये पूछा जा रहा है। तो कुतुब शाही दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा गोलकुंडा का, ठीक है। निजाम शाही कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निजाम शाही आपका हो जाएगा कहाँ का, ये हो जाएगा दोस्तों अहमदनगर। किसका हो जाएगा, अहमदनगर का। और दोस्तों यहाँ पे इमाद शाही ये कहाँ का हो जाएगा, बरार का। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होता है और पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये बी.आर. अम्बेडकर था दोस्तों। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1930, 31, 32 तीनों में। और दोस्तों पूछे कि पहली बार दोस्तों पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें गोलमेज सम्मेलन जिसमें दोस्तों गांधी जी भी लिया था, तो वो द्वितीय में लिया था। किस में लिया था, द्वितीय में 1931 में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दोस्तों कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये रूस की क्रांति से लिया गया। कहाँ से लिया गया, ये रूस की क्रांति। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भी आकार की घाटी किससे बनती है। भी आकार की घाटी दोस्तों किससे बनती है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये नदी से बनती है। किससे, नदी से। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा। देखिए आपको तारा पूछा जा रहा है, सबसे चमकदार तारा ध्यान रखेंगे साइरस है। क्या है ये, साइरस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया था। देखिए यहाँ पे किस अवसर पे पूछा जा रहा है कि गाया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो था दोस्तों 1911 में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1911 में गाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, सर क्रीक। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सर क्रीक, यानी कि कहाँ है सर क्रीक, ये गुजरात में है। कहाँ, ये गुजरात में है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, दो स्थानों के देशांतर में दोस्तों 1 डिग्री का अंतर होने पर समय में कितना डिग्री का अंतर होता है। इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 4 मिनट का। कितना डिग्री का अंतर, कितना मिनट का होता है अंतर, 4 मिनट का। और दोस्तों डिग्री कितना, 1 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे,
राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद जो है इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है संसद का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, 2 माह। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 दे दिया है और सूची 2 दे दिया है। तो देखिए अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों अल हिलाल का लेखक है, ठीक है। फिरोज शाह मेहता है, क्या है, फिरोज शाह मेहता, ये किसका हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता आपको हो जाएगा दोस्तों एक बम्बई क्रिमिनिकल, क्या हो जाएगा दोस्तों, बम्बई क्रॉनिकल। उसके बाद एनी बेसेंट किसका हो जाएगा, न्यू इंडिया का, किसका हो जाएगा, न्यू इंडिया का। और यंग इंडिया का कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा यंग हो जाएगा दोस्तों ये महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी किसका हो जाएगा, यंग इंडिया का। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, भारतीय सहायता में निर्मित चूखा जल विद्युत, देखिए चूखा जल विद्युत परियोजना आपसे पूछा जा रहा है। चूखा जल विद्युत परियोजना आपसे पूछे कहाँ स्थित है, ध्यान रखेंगे ये कहाँ है, भूटान में। ऑप्शन आपका ध्यान रखना, भूटान में है चूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये दमन और द्वीप, क्या है दोस्तों, ये दमन और द्वीप है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में दोस्तों कौन कौन शामिल नहीं है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये म्यांमार। कौन दोस्तों शामिल नहीं है, म्यांमार, ध्यान रखेंगे। ये पूछने का अर्थ ये है कि दोस्तों जो भारत में सटा हुआ है, तो सटा हुआ बांग्लादेश, भूटान और नेपाल है। म्यांमार दोस्तों सटा हुआ नहीं, लेकिन जल के माध्यम से ये सटा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के किन अधिकारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है। नागरिकता की बात दोस्तों किस अधिकार पे नहीं करता है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। किसके द्वारा क्या नहीं करता है, ये संपत्ति अधिग्रहण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंचायतों के लिए वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग की दोस्तों स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है। इसका जब भी आता है हम यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्कशन करवा देते हैं। पंचायत के लिए वित्त आयोग की स्थापना पूछा जा रहा था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये 243 का आई, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ऐसे पूछे वित्त आयोग कितने अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखेंगे 280 में, किस में है, 280 में। अगर पंचायत के लिए वित्त आयोग पूछे तो 243 का आई, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दांते। किसे माना जाता है, ये दांते को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार का। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये लैंडफॉल। क्या है दोस्तों, ये लैंडफॉल, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करता है। यानी कि दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों जो होता है उसका वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच दोस्तों कौन सा समिति करता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये लोक लेखा समिति करता है। कौन करता है, ये लोक लेखा समिति, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा है कि इंटर कमीशन की रिपोर्ट किस विकास पर दोस्तों यहाँ पे जोर दिया गया था, इंटर कमीशन। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों ये किस पे दिया था, ये उच्च शिक्षा पे, किस पे दिया था, उच्च शिक्षा पे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति, क्या समिति है दोस्तों, यहाँ पे सदन समिति के अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया था। संविधान निर्माण हेतु गठन हुआ था कौन सा समिति, सदन समिति, उसमें दोस्तों अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी पटार सितारमैया, ध्यान रखेंगे, बी पटार सितारमैया, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। कौन सी कोशिका यहाँ पे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, देखिए जीवित कोशिका के बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे सूक्ष्मतम कौन सा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाटुलिज्म, क्या पूछा रहा है कि वाटुलिज्म क्या है। वाटुलिज्म दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवाणुओं में उत्पन्न खाद्य विषमता, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लड फ्लू के वायरस के रूप में किसे जानते हैं, आपको बताना है। ब्लड फ्लू का वायरस का यहाँ पे नाम आपको बताना है, क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये H5N1, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये H5N1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है, ठीक है, परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है। यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है लेकिन उससे वह भोजन वनली प्राप्त नहीं करता है, ध्यान रखेंगे, उसे कहते हैं अधिपादव। क्या कहते हैं, अधिपादव। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 3 तत्व है जिनका उपयोग दोस्तों रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है, आपको बताना है। सबसे ज्यादा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं रासायनिक उर्वरक में, 3 तत्व का नाम बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम में आपको दोस्तों सजाना है। प्राणी के दोस्तों वर्गीकरण जो किया गया है उसे दोस्तों आपको पद क्रम में सजाना है। इसका देखेंगे सी हो जाएगा, ये संघ है, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, कुल, वंश और प्रजाति, ऑप्शन ध्यान रखेंगे ये सी। और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन पूछे कहाँ होता है, ये दोस्तों छोटी आंत में। किस में होता है, ये छोटी आंत में। और दोस्तों अधिकांश जो होता है उसमें भोजन का पाचन भी होता है, ये कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लोरा क्या है दोस्तों, फ्लोरा का आवरण दोस्तों क्या है। फ्लोरा का आवरण जो दोस्तों, ये आवरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये फुफ्फुस या फेफड़ा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए सभी कीट होते हैं, सभी कीट दोस्तों क्या होते हैं आपको पूछा जा रहा है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यूरेकोटलिक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी, यानी कि फेस में दोस्तों हड्डी की संख्या पूछा रहा है। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आता है हम जरूर रिपीट कर देते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों कितना हो जाए 14। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लांक नियतांक का दोस्तों आपसे मात्रक पूछा जा रहा है। देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जूल सेकंड। ध्यान रखेंगे जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, गुना में आप इसको याद रखेंगे जूल सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक गेंद को क्या करता है, क्षैतिज से किस कोण पर दोस्तों फेंके कि अधिकतम दूरी पे तय करेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन को हम लोग कितना बार रिपीट किए हैं, तो इसका राइट आंसर 45 डिग्री पे। कितना पे फेंकेंगे, ये दोस्तों 45 पे अगर हम फेंकेंगे तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर दोस्तों क्या होगा। चंद्रमा पे ले जाने से, अगर किसी पिंड को हम चंद्रमा पे ले जाएंगे पृथ्वी से, तो उसमें दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसका द्रव्यमान वही रहेगा, जो दोस्तों द्रव्यमान है उसका, अगर दोस्तों द्रव्यमान जितना है वो वही रहेगा, लेकिन भार जो होगा दोस्तों वो बदल जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हैप्पी दिवाली सभी को मेरे तरफ से। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, इस बार अच्छे से आपका जॉब भी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कार्य निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए एक साइड प्रक्रिया दिया है, एक साइड परिवर्तन दिया है। देखिए वाष्पन है, वाष्पन दोस्तों किसको किस में बदलता है ये पूछा जा रहा है। तो वाष्पन दोस्तों किसको किसके में बदलेगा, ध्यान रखेंगे द्रव से गैस में। ध्यान रखेंगे एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन जो दोस्तों ये ठोस में सीधे गैस को बदलता है, जैसे कपूर होता है। हिमीकरण दोस्तों, हिमीकरण जो है गैस को द्रव में। और पिघलना दोस्तों किस में हो जाएगा, ठोस में द्रव। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट होकर गुजरता है, 1.5 के श्रेणी क्रम में दोस्तों इसे जोड़ा जाता है, तो विद्युत परिपथ का यहाँ पे धारा मांगा जा रहा है। देखिए बी बराबर आपको क्या लगाना है, सूत्र आई आर बराबर, बी बराबर आपको आई आर लगाना है। सबसे पहले आपको आर निकालना है। 5 ओम को कितना प्रतिरोध में जोड़ता है, 3, तो 5 दिया कितना हो गया, यहाँ पे समांतर में श्रेणी में जोड़ रहा है तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे, तो 5 + 5 कितना हो गया, टोटल 15 हो गया। यहाँ पे मांगा क्या जा रहा है आपसे, आई मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है, आई। तो आई बराबर दोस्तों फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, V बटे R। तो आई देखिए V आपका कितना निकल गया, V दोस्तों कितना दिया है, 1.5 दिया है, तो 1.5 हम लोग लिख लेते हैं। बटे आपका R कितना निकला, 15 निकला, तो 15। अब यहाँ पे 1 0 यहाँ पे दशमलव घटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा, तो 15 धन कितना 150, 1/10, 1/10 दोस्तों एम्पियर होगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑप्शन में नहीं है, तो 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोकस आंखों में किसके द्वारा समन्वय दोस्तों स्थापित करता है, यानी कि समन्वय दोस्तों स्थापित करता है, ये किसके द्वारा करता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुतली के द्वारा, किसके द्वारा करता है, ये पुतली के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कर है कि आपको दोस्तों वैज्ञानिक दिया है, एक साइड आविष्कार दिया है, यानी कि कौन दोस्तों किसका आविष्कार किया ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मार्कोनी दोस्तों किसका आविष्कार किया, रेडियो का। जेएल बियर्ड किसका किया है, जेएल बियर्ड दोस्तों किसका हो जाएगा, आपको पूछा रहा है कि ये हो जाएगा टेलीविजन का। किसका हो जाएगा, ये टेलीविजन का। उसके बाद दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो दोस्तों किसका हो जाएगा, ये टेलीफोन का। ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये तीनों दोस्तों फोन में और टेलीविजन में कंफ्यूजन भी होता है। और दोस्तों एल्वा एडिसन दोस्तों ये किसका हो जाएगा, आपको ये ग्राहम फोन का हो जाएगा। ध्यान रखें ग्रामोफोन का, किसका, ग्रामोफोन का। ये सभी पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, सभी आविष्कार को पूछा जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अधातु, क्या कहलाता है वो, अधातु। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है। देखिए तीसरे सेल क्या होता है, sp और sp-df। क्या होता है, sp-df 4 सेल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे डी का पूछा रहा है कि अधिकतम कितना होगा। तो डी में दोस्तों अधिकतम होता है 18। कितना होता है, 18। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर दोस्तों उसका गुण नहीं बदलता है। कौन सा गुण दोस्तों नहीं बदलता है ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये संयोजकता दोस्तों उसका नहीं बदलता। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन का दोस्तों समस्थानिक कितना होता है, 3। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों कौन कौन होता है, प्रोटियम, ट्रोटियम और क्या होता है,
ट्राइटियम, ऑप्शन आपका डी यहाँ से दोस्तों नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मोनेटाइट, किसका पूछा रहा है कि मैग्नेटाइट, ध्यान रखें मैग्नेटाइट का यहाँ पे फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका बी, ध्यान रखेंगे Fe3O4, क्या हो जाएगा ये Fe3O4, ध्यान रखेंगे। पैरासीटामोल जो होता है दोस्तों, पैरासीटामोल किस प्रकार का औषधि है, पैरासीटामोल दोस्तों किस प्रकार का औषधि है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये किसका है प्रतिज्वारीक्रिन या पीराहारी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अधोलिखित में कौन सा दोस्तों पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कौन दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पारिस्थितिकी निषेध यानी कि आला की संकल्पना दोस्तों जो है इसको प्रतिपादित किसने किया था, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किसने किया था ये ग्रीनेल, किसने किया था ग्रीनेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेड डाटा बुक दोस्तों एक प्रकार का है, इसका प्रकाशन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, रेड डाटा बुक दोस्तों इसका प्रकाशन जो करता है ये IUCN, किसके द्वारा करता है IUCN, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एस्काबाद, देखिए ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, एस्काबाद जो दोस्तों एस्काबाद किस देश की राजधानी है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा ये तुर्कमेनिस्तान, किसका ये तुर्कमेनिस्तान का, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी, पहले भारतीय महिला जिसे दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार मिला था, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा भानु अथैया, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चीन गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति, चीन गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति कौन हो जाएगा, डॉक्टर sun यat-sen, कौन जाएगा ये डॉक्टर sun यat-sen, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों शहीद दिवस दो गो क्वेश्चन आता है इसमें, 23 मार्च को भी मनाया जाता है जिसमें दोस्तों भगत सिंह को फांसी दिया था, भगत सिंह राजगुरु को, और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे आपका डी हो जाएगा 30 जनवरी, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30 जनवरी, क्यों, क्योंकि दोस्तों इसी दिन जो है दोस्तों नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया था 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन आप इसलिए आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों इस डेट को आप याद रखेंगे, एक ही डेट आपका ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से दोस्तों पूछा जा रहा है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यक्षगान दोस्तों एक लोक नृत्य है किस राज्य का, ये कर्नाटक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, देखिए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये गुड़गांव में, कहाँ ये गुड़गांव हरियाणा में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रोबोटिक्स, क्या दोस्तों रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर आपसे पूछे तो कहाँ हो जाएगा, ये पुणे हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा ये पुणे, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक है, देखिए संकट का प्रतीक दोस्तों कौन सा चिन्ह है तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा उल्टा झंडा, किसका ये उल्टा झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि कमेटी का मुख्यालय दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा लुसाने, कहाँ दोस्तों ये लुसाने में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इसका ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अगर स्थापना पूछे तो ये भी आप याद रखेंगे 1894 ईस्वी में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कामायनी, कामायनी का दोस्तों कौन हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, सही है। उसके बाद दोस्तों भवभ्युति, भवभ्युति का दोस्तों कौन है मालती माधव। उसके बाद दोस्तों विज्ञानेश्वर का कौन है मिताक्षरा। पाणिनि का दोस्तों ध्यान रखेंगे हिंदू क्यू लाइफ, ये दोस्तों रॉन्ग है, यहाँ पे आपका तीनों आप बुक को भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस शहर में एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर कॉन्वेंशन का दोस्तों बायो एशिया के 20 के 20वें संस्करण, देखिए बायो एशिया के 20वें संस्करण का दोस्तों मेजबानी किया है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक की गायक को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 दिया है। कलानिधि पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहता है और पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। 2023 में दोस्तों किसे मिला है बम्बई श्री को, किसको मिला है बम्बई जयश्री, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का दोस्तों नाम क्या है, क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा गंगा, क्या नाम है उसका गंगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं और लोकसभा के नेता का दोस्तों प्रतिपक्ष भी शामिल होता है। दोस्तों क्यों, देखिए लोकसभा का प्रत्यक्ष का यानी कि दोस्तों प्रत्यक्ष नेता पूछे तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री होता है और दोस्तों विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों वो भी शामिल होता है। उपरोक्त में से आपका डी यहाँ से सही हो जाएगा, सभी शामिल होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरा-1 जो दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया है, ये सी हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, रिलेटिविटी ऑफ स्पेस, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपका मैथ दिया हुआ है, देखिए आपको मांगा जा रहा है कि अंतिम 9 परिणामों का दोस्तों देखिए 9वां परिणाम अगर जब भी मांगे तो क्या करना, सबसे पहले इसको गुना करना, 17 और 47 को गुना करेंगे दोस्तों आपको कितना आएगा, 799, कितना आ जाएगा 799, और उसके बाद प्रथम 9 संख्या का दिया है औसत कितना 42, तो प्रथम 9 संख्या को गुना कर लेना, आपका 378 आएगा गुना करके। अंतिम 9 संख्या का परिणाम कितना दिया, औसत आपका दिया है 54, तो इसको दोस्तों गुना कर लेना, इसको गुना करेंगे 486, अब सभी को जोड़ेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 864। अब 864 में से दोस्तों आपको घटाना है 799, 799 घटा लेंगे आपका 65 आ जाएगा, तो 65 ये दोस्तों जो है 9वां संख्या है, कौन सा संख्या है ये 9वां, ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अपने व्यक्ति दोस्तों, एक व्यक्ति है जो मासिक आय का दोस्तों इतना भाग कपड़ा पे खर्च करता है और शेष का दोस्तों 1/5 भाग खाने पे खर्च करता है और शेष का इतना भाग यात्रा पे, इसके बाद भी दोस्तों इसके पास शेष बच जाता है कितना रुपया, 3250 रुपया। तो मासिक वेतन देखिए पूछा रहा है, देखिए सबसे पहले मासिक वेतन एक्स मान लेना है, एक्स मान के दोस्तों इतना भाग कपड़ा निकाल लेना, फिर इसका शेष निकाल लेना, फिर शेष का इतना भाग खाने में खर्च कर लेना, फिर जो बचेगा उसका शेष निकाल के फिर इसका दोस्तों 1/4 यात्रा पे निकाल लेना, जो शेष बचेगा लास्ट में उसके बराबर दोस्तों कर लेना 3250। यहाँ पे दोस्तों बनाना लंबा हो जाएगा, ये हम प्रोसेस बता दिए हैं, आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी निकल जाएगा, कुल दोस्तों इसका जो मासिक आय है 8125, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक वृत्त की त्रिज्या है दोस्तों जिसका 1% की वृद्धि होता है, किसमें, त्रिज्या यानी कि आर में, उसके बाद इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। जैसे इस प्रकार के सवाल जब भी एरिया वाला रहे, घटाने वाला या बढ़ाने वाला, ये भी फॉर्मूला पे ही बनाएंगे डायरेक्ट, 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 गुना 1 बट्टा क्या हो जाएगा 100, तो देखिए 1 1 2 हो गया, 2 प्लस यहाँ पे 1/100 के क्या लिख सकते हैं 0.01, तो एक इसका देखिए 0.01 इसमें जोड़ दीजिए, 2.01 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, सब्जी विक्रेता एक नींबू को 1 रुपया के 1 RS यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 रुपया के 2 की दर से खरीदा, ठीक है, 3 रुपया के 5 की दर से उसे बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को एक ट्रिक से बनाना जब भी रहे तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। अगर इस प्रकार का सवाल जब भी रहेगा तो क्लियर रहेगा कि लाभ हुआ या हानि, या लाभ प्रतिशत दे देगा या हानि प्रतिशत, वहां से आप दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। देखिए 1 को लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, ठीक है, 1 रुपया में 2 बेच दिया, अब दोस्तों 3 रुपया में कितना 5, अब इसको क्या करना, कोना कोनी गुना कर लेना। देखिए यहाँ पे कोना कोनी करेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर कोना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, अब 6 5 हो गया। अब देखिए इसमें देखिए ये दोस्तों आप जब भी अगर लाभ पूछे तो ये क्रय मूल हो जाएगा छोटा वाला, बड़ा वाला लाभ हो जाएगा तो बड़ा वाला हो जाएगा विक्रय मूल। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना का दोस्तों यहाँ पे लाभ हो रहा है 1 रुपया का, गुना हो जाएगा किससे 1 से। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना ये सीपी हो गया, यानी कम वाला सीपी हो गया, तो आपका 5 हो जाएगा बट्टे में, तो 5 दूना 10, यानी कि दोस्तों 20 पंचे 100, 20% इसका राइट आंसर आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। और दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जाता है और इसी ट्रिक पर आप बनाएंगे 100% आपका 100% अच्छा रिजल्ट भी आएगा, सही रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना रुपया है दोस्तों जिसको ए बी सी दोस्तों में विभक्त करता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कर है कि इतने भाग में दोस्तों ये क्या करता है, विभक्त कम करता है, क्या करता है, कब करता है, तो शेष राशि दोस्तों 5:6:7 में बचता है। देखिए बी का भाग पूछा रहा है, इसको भी दोस्तों आप लोग बना लेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ पे बनाना लंबा होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको बेसिक के बनाएंगे आसानी से बन जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही गाड़ी दोस्तों 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट इसको गुना करना है, 22.5 गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 50, और देखिए यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, सबसे पहले हम लोग पूरा मीटर में निकाल लेते हैं, गुना 50 और गुना दोस्तों यहाँ पे मिनट दिया है तो 60, दशमलव को रहेगा तो बट्टा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा 67,500, कितना आएगा 67,500, तो ये कितना निकला मीटर में निकला। और इसको किलोमीटर में भाग अगर करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये 67.5 दोस्तों किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर किस में है आपका डी में है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साधारण ब्याज की दोस्तों एक विशेष दर है 6 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 मूलधन का यानी कि 600 मूलधन का 4 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा 720 रुपया। तो ब्याज की दर दोस्तों 2% वृद्धि करते क्या होगा, बहुत ही आसान है, इसको बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इसका दोस्तों आपको रेट निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए मिश्रधन कितना हो जाता है 720 और मूलधन कितना है 600 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा 120 गुना 100 करेंगे यानी ब्याज गुना 100 बट्टे क्या हो जाएगा
यहाँ पे समय हो जाएगा, तो समय क्या 4 और बटे समय गुना मूलधन, तो मूलधन कितना है 600। तो देखिए यहाँ पे 25 चौके क्या हो जाएगा 100, ये दोस्तों क्या 12 पंचे 60, 5 मरतबे 5 25, यानी कि दोस्तों 5% इसका क्या निकला यहाँ से रेट। अब क्या कर रहा है कि 2% का इसमें वृद्धि कर देता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 7% पे निकालना है कि 600 रुपया का अब क्या कर रहा है वो 7% पे उतना ही समय के लिए लगा रहा है, उतना के समय पर दोस्तों इसको कितना रुपया मिलेगा। तो ध्यान रखें इसका राइट आंसर यहाँ से सी निकल जाएगा। आप निकाल लेंगे, आप कितना पे 7% पे PRT फॉर्मूला पे निकाल लेंगे डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 16,000 रुपया है दोस्तों, जिसको 10 वार्षिक दर से क्या करता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रित ब्याज कितना होगा, जबकि छमाही ब्याज दे आपका दे है। देखिए इस प्रकार के सवाल का जब छमाही अगर दोस्तों निर्धारित कर दे तो क्या करना है, यहाँ पे वर्ष में 2 से गुना कर देना है, 4 वर्ष हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 5% हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों सीआ वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेंगे। इसका राइट आंसर आपको क्या निकलेगा, आपका राइट आंसर बी निकल जाएगा 19,448। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, यानी दोस्तों उसका भी भुजा और वृत्त की भी त्रिज्या भुजा दोस्तों बराबर है। उसका क्षेत्रफल दे दिया, यानी कि दोस्तों इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है दोस्तों एक वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, किसका क्षेत्रफल दिया है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या निकल लेंगे, भुजा, क्या यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि उसका भुजा और वृत्त का त्रिज्या का भुजा दोनों को बराबर, वृत्त का त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे आर। यहाँ पे देखिए आर दोस्तों यहाँ पे एरिया दिया है, तो 22/7 गुना क्या हो जाएगा 22/7 गुना आर बराबर क्या पाई आर स्क्वायर बराबर 154 बराबर 154। आप काटिए 11 का 11, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, यहाँ पे देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 2 सत्ते 14, क्या निकला दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज दोस्तों जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए इसको क्या दिया है, यानी कि भुजा और इसका त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या बराबर है, तो क्या करेंगे एरिया यहाँ पे दे दिया है वृत्त का, देखिए पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 हो जाएगा, अब बट्टे क्या हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर यानी पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 154। अब काटिए इसको 11 का 11, 11 चौके 44, 11 दूनी 22 और 2 सत्ते 14, आर स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना निकला आपका 7 सत्ते 49, आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49, तो आर बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर दोस्तों कितना निकला 7 निकला। और यहाँ पे त्रिभुज का दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49, तो 7 सत्ते 49 √3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहे कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको दोस्तों सेम रहने दीजिए, इसको तोड़ लीजिए, इसको जो तोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 - 25 डिग्री करना है, 90 - 25 डिग्री अगर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब क्या निकला साइन स्क्वायर 25 डिग्री और साइन कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, हिंदी है, करेंगे मीठा अमरूद में मीठा विशेषण का दोस्तों किस कोटि में है ये बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ये गुणवाचक। क्या दोस्तों ये गुणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, योगदान में कौन सा समास है, योगदान में दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा समास है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, ये अच्छा लिखना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा लिखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईक। देखिए ईक प्रत्यय लगने पर सप्ताह का रूप दोस्तों क्या होगा। अगर ईक दोस्तों हम लोग लगाएंगे, प्रत्यय दोस्तों जो है कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है। हम जब भी बोलते हैं देखिए उपसर्ग रहे तो उप मतलब क्या होता है पहले, तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग जब रहे तो पहले लगाना है, अगर प्रत्यय रहे तो प्रत्यय अंत में लगाना है। तो देखिए इस सप्ताह के अंत में दोस्तों आपको ईक लगाना, तो क्या हो जाएगा साप्ताहिक। साप्ताहिक देखिए कौन है, आपका बी हो जाएगा, साप्ताहिक इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखेंगे, उड़ियान। उड़ियन का दोस्तों आपका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उतः जोड़ डियन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना संधि 3 प्रकार का होता है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे, क्या कर रहा है कि दोस्तों आपको एडम्स निकालना है, मीनिंग का एडम्स निकालना है। देखिए द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। समथिंग पावरफुली नॉस्टिलेग, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू बी फिल इन द
ब्लैंक। देखिए व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ गैस, देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा लीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनम। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटोनम यानी कि उल्टा शब्द अंडर द लाइन। देखिए यहाँ पे सस्पेशियस का दोस्तों पूछा जा रहा है कि उल्टा शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डेफिनेटिव। क्या हो जाएगा ये, डेफिनेटिव, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, आपको क्या पूछा रहा है कि देखिए ग्रामेटिकली सेंटेंस जो करेक्ट है दोस्तों यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट में आपको बताना है। देखिए एमएलए इज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ द कंसिस्टेंसी द लेजिस्टिस। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है, आपका बी हो जाएगा, इलेक्टेड बाय द। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इलेक्टेड बाय द। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। देखिए एक्सट्रीमली फिजिकल मेंटल सफरिंग, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, एगोनी, ध्यान रखेंगे। चलिए ये सब दोस्तों आपका खान सर का वॉल्यूम 3 का क्या था, ये सेट नंबर 4 था। ध्यान रखेंगे कितना था, सेट नंबर 4। अगर दोस्तों आप 1 से लेकर 3 तक नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाके आप जरा फटाफट उसका भी रिविजन कर दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।